हेलो, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया हैं, मस्त हैं, ठीक है। पढ़ाई कैसी चल रही है? बढ़िया चल रही है कि नहीं चल रही? और मेरा अपना यूट्यूब चैनल जो है पर्ल एकेडमी में आपका तहे दिल से स्वागत है, ठीक है। आज जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे मेंसुरेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं क्षेत्र मिति। तो इसका जो है हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे थोड़ा, ठीक है। जो है हम लोग करेंगे आज 10 क्वेश्चंस इसमें करेंगे, बहुत ही इजी शानदार तरीके से करेंगे। देखते हैं, पहला क्वेश्चन दिया गया है, एक वर्ग का विकर्ण 30 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल बताना है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि वर्ग का विकर्ण दिया होता है, तो बताओ वर्ग हम लोग बना लेंगे कि नहीं बना लेंगे? वर्ग जब बनाएंगे तो वर्ग का विकर्ण दिया गया है कितना, एक वर्ग बना लेंगे। वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो बताओ वर्ग का विकर्ण बनाएंगे तो बताओ वर्ग का विकर्ण दिया गया है 30 सेंटीमीटर। पूछा गया क्या, इसका क्षेत्रफल बताना है, यानी वर्ग का क्षेत्रफल बताना है। तो इसके लिए हमने आपको थ्योरी में करा चुके हैं क्या, इसके लिए सीधा डायरेक्ट सूत्र होता है ए स्क्वायर बराबर होता है डिफरेंस अपॉन 2। सीधा सीधा बस क्या करना है, अगर जो है विकर्ण दिया होता है तो डिफरेंस क्या करेंगे, विकर्ण का स्क्वायर अपॉन 2 कर देंगे, बात खत्म, ठीक है। तो बताओ 30 सेंटीमीटर का स्क्वायर होता कितना होता, 30 सेंटीमीटर का स्क्वायर बटे 2 करेंगे तो 30 का वर्ग कितना होता 900, और 900 में बटे 2 कर देंगे तो मेरा राइट आंसर कितना आ जाएगा 450। मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो कितना आसान सवाल है, ठीक है। मात्र 10 सेकेंड में सॉल्व होगा, ठीक है। हर एक क्वेश्चन मात्र 10 सेकेंड में सॉल्व हो गए। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे अच्छे तरीके से। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक आयत की लंबाई व चौड़ाई 5:4 के अनुपात में है। यदि उसका क्षेत्रफल 8000 वर्ग मीटर है तो उसका परिमाप बताना है। आप लोगों ने पता होगा, एक आयत है, ठीक है। आयत हम लोग बनाएंगे, एक आयत दिया गया है। इसमें आयत को जो है लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया गया है, यानी कि लंबाई का दिया गया है 5 और चौड़ाई कितनी दी गई है 4 दिया गया है। तो बताओ, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात इतना दिया गया है। पूछा गया यदि उसका क्षेत्रफल इतना है तो बताओ आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो बताओ लंबाई इंटू चौड़ाई करेंगे बराबर कितना दिया गया, 8000 वर्ग सेंटीमीटर दिया गया है। तो इसमें लंबाई और चौड़ाई का अनुपात हमको दिया गया, तो बताओ इसको 5x ले लेंगे, इसको 4x ले लेंगे। तो बताओ ये 5x हो जाएगा इंटू 4x बराबर कितना हो जाएगा 8000, ठीक है। यहाँ से x की वैल्यू हम प्राप्त कर सकते हैं। तो बताओ 5 चौको 20, 20 x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 8000। तो बताओ x की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? तो 20 से हम काटेंगे, 20 चौको 80, तो हमारा बताओ x स्क्वायर बराबर 400 आ जाएगा। तो x का वैल्यू कितने आ जाएगा, तो 400 का वर्गमूल कितना होता है 20 होता है। x का मान यहाँ से पता चल गया। तो बताओ इसकी भुजा कितनी हो जाएगी, इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी। तो x के बराबर अगर 20 है तो 5 बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 100। तो बताओ इधर कितना हो जाएगा, इसका भी 20 का गुणा हो जाएगा, तो 20 चौको 80, ठीक है, 80 मीटर। क्लियर। हमसे पूछा गया तो परिमाप बताना। परिमाप का सूत्र क्या होता है, 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई धन चौड़ाई होता है। तो बताओ लंबाई और चौड़ाई को ऐड करेंगे, यानी कि 100 और 80 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 180, और 180 में ऑलरेडी सूत्र में दिया गया 2, तो 2 का गुणा करें तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा 360। मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो कितना आसान सवाल है कि नहीं है? चलो आगे देखते हैं हम लोग सवाल। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है, 50 मीटर लंबाई और 40 मीटर चौड़ाई का एक आयताकार मैदान जिसके अंदर की तरफ 5 मीटर चौड़ी सड़क है, जिसके अंदर की तरफ 5 मीटर चौड़ी सड़क है, तो सड़क का क्षेत्रफल बताना है, ठीक है। अब तो देखो कोई मैदान है, हालांकि आप समझ लेना मेरा खेत है, मेरा अगर खेत है तो उसके चारों तरफ जो है हमारी सड़क बनानी है, ठीक है। तो बताओ जब ये देखो एक आयताकार जो खेत है मेरा, ये खेत मान लो, ये खेत है मेरा, ठीक है। इसकी जो लंबाई दी गई है 50 मीटर और चौड़ाई दी गई 40 मीटर, ठीक है। इसके अंदर की तरफ हमें सड़क बनाना, तो अंदर की तरफ ऐसी सड़क बनेगी कि नहीं बनेगी, ठीक है। ये हमने सड़क बना दी। तो बताओ सड़क की जो चौड़ाई है वो कितने मीटर दी गई, 5-5 मीटर का दिया गया है, ठीक है। यहाँ भी 5 मीटर है तो यहाँ भी 5 मीटर है, तो यहाँ भी 5 मीटर है, तो यहाँ भी 5 मीटर है। क्लियर, ठीक है। अब बताओ बड़े वाले खेत का लंबाई कितनी 50 मीटर, तो छोटे वाले की लंबाई कितनी हो जाएगी बताओ। इधर से
5 मीटर दबाया, इधर से 5 मीटर दबाया, तो मतलब 5 और 5 कितना दबा 10 मीटर, तो 10 कम हो जाएगा तो ये कितना बचेगा 40 मीटर। क्लियर। अब देखो चौड़ाई में क्या करना है, इधर भी 5 मीटर दबाया, इधर भी 5 मीटर दबाया, तो बताओ 40 से जो 10 दब जाएगा, यानी 10 का जो है क्षेत्रफल कम हो जाए तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 30 बन जाएगा। ठीक है। अब हमको बताना क्या है, तो सड़क का क्षेत्रफल बताना है, तो सड़क का क्षेत्रफल क्या करेंगे, बड़े आयत का क्षेत्रफल माइनस छोटे आयत का क्षेत्रफल घटा देंगे, तो क्या करेंगे, देखो बड़े आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, देखो बड़े आयत का क्या, लंबाई इंटू चौड़ाई, तो यानी कि 50 इंटू 40, ये बड़े आयत का क्षेत्रफल है, माइनस छोटे आयत क्या हो जाएगी, इसकी लंबाई 40 है तो इसकी चौड़ाई कितनी है 30 है, तो बताओ 40 इंटू 30 कर देंगे, बस इतना ही तो करना पड़ेगा, तो सड़क का जो है क्षेत्रफल निकल आएगा। तो 5 को 20, ये हो जाएगा 2000 माइनस 4 3 12, यानी कि ये हो जाएगा 1200। तो बताओ 2000 से 1200 जाएगा तो मेरा कितना बचेगा 800। 800 मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट आंसर है। ठीक है, बात समझ में आई, कितना इजी सा सवाल है। ठीक है, आगे हम देखेंगे सवाल को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। देखो इसमें क्या कहा गया है, 20 मीटर लंबाई 40 मीटर चौड़ाई का एक आयताकार मैदान है। ठीक है, क्लियर, जिसके बाहर की तरफ 5 मीटर की चौड़ी सड़क है। अब जो पहले सवाल में कहा गया था अंदर की तरफ सड़क है, अब कह रहा है बाहर की तरफ सड़क है, तो सड़क का क्षेत्रफल बताना है। तो हम बताओ एक चीज बताओ, यहाँ पे मैदान है, मैदान को अपना खेत ही समझ लो। अगर खेत समझेंगे तो क्या होगा, तो बताओ अगर जो खेत है इसके बाहर की तरफ तो है चौड़ी, इसके बाहर की तरफ 5 मीटर चौड़ी सड़क है। ठीक है, तो बताओ ये मेरा खेत है, एक आयताकार खेत है, तो इसके बाहर की तरफ जो है 5 मीटर चौड़ी सड़क है बाहर की तरफ, तो बताओ इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा 5 मीटर, इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा 5 मीटर, इसका जो है इसके बीच का अंतर कितना आ जाएगा 5, तो इसके बीच में 5। क्लियर। तो बताओ जब 60 मीटर लंबाई 40 मीटर चौड़ाई का एक आयताकार मैदान है, तो बताओ मेरा जो खेत है कितना है 60 मीटर लंबा है और 40 मीटर चौड़ा है। क्लियर। ठीक है, अब बताओ बाहर की तरफ जो है हमारा सड़क बन रही है, बाहर की तरफ सड़क बन रही है, तो बताओ बड़े वाले खेत का लंबाई कितनी हो जाएगी, तो 5 मीटर इधर बढ़ेगी, 5 मीटर उधर बढ़ेगी, तो बताओ कितना बढ़ेगी 5 और 5 10, 10 मीटर बढ़ेगी, तो हमारा कितना हो जाएगा 60 में 10 जोड़ेंगे तो ये 70 मीटर की लंबाई हो जाएगी। अब चौड़ाई में क्या करेंगे 5 मीटर इधर बढ़ा और 5 मीटर इधर बढ़ा, तो कितना हो जाएगा 40 में 10 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 50। सीधा प्रोसेस है जो पिछले सवाल में किया वही करेंगे। बड़े देखो बड़े जो है आयत का क्षेत्रफल माइनस छोटे आयत का क्षेत्रफल घटा देंगे, तो बड़े का कितना 70 इंटू 50, 70 में गुणे 50 करेंगे और माइनस करेंगे छोटे आयत का यानी कि 60 इंटू 40, 60 में गुणे 40 करेंगे, तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, देखो 7 गुना 35, यहाँ पे आ जाएगा 3500 माइनस यहाँ से 6 चौको 24 यानी कि 2400, तो 35 से जो 2400 जाएगा मेरा आंसर आ जाएगा यानी कि 1100 मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है हमारा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। देखो कितना आसान सवाल है, पहले पूछा गया था अंदर की तरफ सड़क बना रहे हैं, अब पूछ रहे हैं हम बाहर की तरफ सड़क बना रहे हैं। क्लियर, कितना आसान सवाल है। चलो आगे देखते हैं हम लोग 5वें नंबर पे। अगला क्वेश्चन जो है ये कह रहा है 60 मीटर लंबाई और 40 मीटर चौड़ाई का एक आयताकार मैदान है। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई के समानांतर मैदान के बीचों बीच 2 मीटर चौड़ाई का रास्ता है। ठीक है, तो रास्ते का क्षेत्रफल बताना है। देखो बीचों बीच है, समानांतर है। क्लियर, तो इसमें जो है हमारा जो है डायग्राम कैसे बनेगा, एक जो है क्या है आयताकार है ना, एक आयताकार मैदान बना लिया। ठीक है, एक आयताकार मैदान है, इसमें ये कहा गया इसकी जो है लंबाई कितनी दी गई, यानी कि लंबाई दी गई 60 मीटर और चौड़ाई दी गई कितना 40 मीटर। क्लियर। ठीक है, अब बताओ लंबाई और चौड़ाई के समानांतर मैदान के बीचों बीच जो है बीचों बीच 2 मीटर चौड़ी एक रास्ता है, तो बीचों बीच जो है रास्ता है, एक रास्ता ये गई 2 मीटर चौड़ी, एक रास्ता ये गई 2 मीटर चौड़ी, ये है। ठीक है, अब बताओ ये 2-2 मीटर है चौड़ी रास्ता कि नहीं है। अब बताओ यहाँ से जब यहाँ तक जाएगी 2 मीटर चौड़ी है तो इसमें काउंट होगा, यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो इसमें भी 2 मीटर काउंट होगा कि नहीं होगा। क्लियर, तो ये 2-2 बार काउंट हो रहा है, तो हम बताओ 2-2 बार काउंट हो रहा है तो 2 नहीं 4 घटा देंगे लास्ट में, तो क्या करना पड़ेगा यहाँ 2 मीटर, यहाँ 2 मीटर, यहाँ 2 मीटर, यहाँ 2 मीटर का चौड़ी रास्ता है। क्लियर, तो बताओ क्या करेंगे, लंबाई कितनी 60 मीटर, 60 मीटर लंबाई में कितने मीटर की चौड़ी रास्ता 2 मीटर की। क्लियर, प्लस करेंगे 40 मीटर में 2 मीटर चौड़ी रास्ता है। क्लियर, तो इसको ऐड कर लेंगे 6 दूनी 12 यानी कि 120 प्लस
4 दूनी 8 यानी कि 80, तो मेरा कितना आ जाएगा 200। 200 ये 200 जो आंसर आया इसमें क्या हुआ, यहाँ से सड़क गई तो 2 मीटर इसमें काउंट हुई, यहाँ से सड़क गई ऊपर से नीचे तब इसमें 2 पॉइंट हुई, तो 2 दूनी 4, 4 अगर घटा देंगे हमसे इस आंसर से तो मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा 196। मेरा करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा 196, और ऑप्शन नंबर मेरा डी करेक्ट आंसर है। देखो ऑप्शन में 200 भी दिया गया है, ठीक है, लेकिन 200 मेरा इनकरेक्ट आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा 196, क्योंकि दो दो जो है 2 बार काउंट हुआ यहाँ पे, ठीक है, दो दो इधर से आएगा तब भी काउंट, इधर से जाएगा तब भी काउंट, ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। देखो अच्छा इसको देखो, एक पहिए की त्रिज्या 3.5 मीटर है, यदि इस पहिए को 3500 चक्कर घुमाया जाए तो कितनी दूरी तय कर लेगा, ठीक है, ये पूछा गया सवाल। अब एक चीज बताओ, यहाँ पे समझने वाली बात ये, एक ये पहिया है, एक ये पहिया है और एक ये पहिया है, ठीक है, ये जो है किसी पथ पे चला रहे हैं। अब बताओ इसको जब चलाएंगे तो एक चक्कर लगाएगा। अब तुम्हें पता है वृत्त का जो है परिमाप क्या होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो वृत्त का परिमाप क्या होता है, वृत्त का जो परिमाप होता है क्या होता है 2πr। तो बताओ एक चक्कर जब लगाएगा पूरा तो कितना लगाएगा 2πr लगा लेगा, लेकिन इसमें कहा गया है 3500 चक्कर लगाए हैं, तो बताओ 2πr अगर एक है तो इसमें 3500 चक्कर लगा रहा है, तो बताओ कितना, तो बराबर में कितना आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा इनका, यानी कि दूरी आ जाएगी, कितनी दूरी है, और दूरी ही हमसे पूछी गई है। तो क्या करेंगे इसमें 2πr, 2 इंटू पाई का मान कितना होता है 22/7 इंटू आर, यानी रेडियस कितनी दी गई हमारे सवाल में, यानी कि 3.5 मीटर, यानी कि 3.5 मीटर 3.5। अब इंटू कितने चक्कर लगा रहा है, यानी कि 3500 चक्कर। एक चीज बताओ, पॉइंट खत्म करेंगे तो एक जीरो कट जाएगा, क्लियर। अब 7 से काटेंगे, 7 पना 35 5 बार, क्लियर। देखो 22 पंचे 110, 110 गुना होता 220, यहाँ से 220 आ गया, इंटू में यहाँ पे कितना बचा 350, तो 350 का गुणा करेंगे। देखो 2 जीरो तो लिख लेंगे इसमें, 22 पंचे 110 की जीरो कैरी 11, 22 या 66 और 11 कितना होता है 76। ये 76 किस में आया, मीटर में, हमको बताना किसमें, इसमें पूछा गया किलोमीटर में, तो किलोमीटर में बताने के लिए हमें 1000 का भाग दे देंगे, 1000 का भाग देंगे तो 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा, तो मेरा आंसर करेक्ट कितना आ जाएगा 77 होता है यहाँ पे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा मेरा 77 किलोमीटर, कितना आ जाएगा मेरा करेक्ट आंसर 77 किलोमीटर, क्लियर। यहाँ पे डाउट हो गया, तो 22 पंचे 110 जो जीरो, 22 पंचे 110 की जीरो कैरी हो जाएगा 11, 22 या 66 और 11 77 होता है, तो यहाँ 77 आ जाए, तो मेरा करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा 77 किलोमीटर, ठीक है। मेरा करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा 77 किलोमीटर। कितना बढ़िया सवाल, कितना सिंपल सवाल है कि नहीं। एक पथ में देखो, एक पथ में घूमेगा तो कितना घूमेगा, वृत्त का परिमाप कितना होता है 2πr, पूरा घूम लेगा 2πr हो जाएगा। तो बताओ 2πr, तो चक्कर कितने लगा रहा 3500, तो बताओ 2πr एक चक्कर तो 3500, तो 3500 का गुणा करते हैं कि बराबर कितना आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा, क्लियर। तो बताओ इसमें क्या करेंगे, 2 इंटू 22/60 इंटू 3.5, रेडियस दिया गया 3.5 इंटू कितना 3500, तो बताओ इसको काटा पीटी करके इसमें कितना आ जाएगा 77 किलोमीटर, मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। देखो ये क्वेश्चन देखो सेम पैटर्न पे आते, थोड़ा चेंज कर दिया गया है। क्या एक पहिया 3000 चक्कर में 198 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो उसकी जो है त्रिज्या बताना है, रेडियस बताना है, क्लियर। देखो सवाल इसमें क्या कह रहा है, एक पहिया 3000 चक्कर में 3000 चक्कर लगाता है। देखो पहिया है तो पहिया को क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं, और वृत्त का जो है परिधि कितनी होती है 2πr, क्लियर। तो बताओ 2πr और इंटू कितना चक्कर लगा रहा है 3000 चक्कर लगा रहा है, 3000 चक्कर के बराबर डिफरेंस, यानी कि दूरी कितनी दी गई है 198 किलोमीटर। 198 किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1000 का गुणा करना पड़ेगा, तो 3 जीरो हम चिपका देंगे पीछे, क्लियर। तो बताओ इसका हम देखो क्या करेंगे, इसमें जो रेडियस पूछा गया तो रेडियस को हम छुएंगे नहीं, तो 2 इंटू पाई का मान कितना होता है 22/7
पाई का मान 22/, यानी कि रेडियस में नहीं पता, यानी कि फाइंड करनी है। इंटू में 3000 दिया गया। अब 3000 को क्या कर सकते हैं, 3 1 0 2 0 3 0 से काट देंगे, 1 0 2 0 3 0 से काट देंगे। तो बताओ, अब 3 0 से कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, 198, यानी कि 6 3 6 18, एक बचेगा 18 3 6 18, यानी कि 66 प्राप्त हो जाएगा। तो मेरा जो है यहाँ पे कितना पता प्राप्त हो जाएगा, यानी कि 66। क्लियर। अब 66 को भी हम काट सकते हैं, यानी कि 22 से, 22 दिया 66, और 3 जो है जो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 7 दिया 21 हो जाएगा। तो r बराबर कितना आ जाएगा, 21, और ये बटे में 2 पहुंच जाएगा 2। तो हमारी रेडियस जो है एक्चुअल में कितनी प्राप्त हो जाएगी, यानी कि 10.5। बात समझ में आई कि नहीं। तो रेडियस ही तो निकालनी थी। तो मेरा करेक्ट आंसर जो है ए ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, ठीक है। तो कितना आसान है कि नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग 8 नंबर पे। एक गाय 7 मीटर लंबी रस्सी से एक 30 मीटर लंबे और 25 मीटर चौड़े घास के मैदान में बीचों बीच में बंधी है। ठीक है, तो बताइए गाय कितनी क्षेत्र नहीं खा पाएगी। देखो ये सवाल जो है आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया सवाल है कि नहीं। और सबके पास गाय होंगी और सब बांधते होंगे। बताओ रेडियस क्या होता है। रेडियस जो है अपने आप में गाय की क्या होती है, रस्सी होती है। और रस्सी कितनी बड़ी है, और रस्सी जितनी बड़ी होगी तो उतने तो चल पाएगी कि नहीं चल पाएगी। देखो मेरा हाथ जैसे है, ये रस्सी है, तो कितना क्षेत्र चल पाएगी, बिल्कुल वृत्त का ऐसा क्षेत्र चल पाएगी कि नहीं चल पाएगी। ठीक है, तो बताओ इसमें क्या करना पड़ेगा। एक जो है इसमें क्या है, देखो आप सवाल कौन सा नंबर, 8 नंबर है। ठीक है, इसमें जो है एक जो है गाय है, और कौन सा है, एक मैदान है कि नहीं है, एक आयताकार मैदान है। तो आयताकार मैदान बना लेंगे, ऐसे आयताकार मैदान बनाएंगे, एक ही आयतन है। अब इसमें जो है बीच में एक रस्सी है, जो रस्सी की लंबाई कितनी है, 7 मीटर, यानी कि 7 मीटर है। तो ये अपने आप में क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी। अब रेडियस बताओ, ये 7 मीटर लंबी रस्सी है, तो ये कितना खेत चल पाएगी, ये अपना वृत्त के इतना तो खेत चल पाएगी कि नहीं चल पाएगी। तो बताओ इसमें ये पूछा गया है, तो गाय जो है कितना क्षेत्र नहीं चल पाएगी। तो बताओ ये जो हम भर रहे हैं यही तो पूछा गया हमसे, ये कितना क्षेत्र नहीं चल पाएगी। बताओ इसके जो है आयत की लंबाई कितनी है, 30 मीटर, चौड़ाई कितनी है, 25 मीटर। अच्छा ये बताओ, आयत का क्षेत्र से घटा देंगे क्या, वृत्त का क्षेत्रफल। आयत के क्षेत्रफल से वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे, तो बताओ हमारा जो गाय नहीं चल पा रही वही तो प्राप्त हो जाएगा। तो बताओ आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, माइनस करेंगे वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। क्लियर। तो बताओ आयत का क्षेत्रफल है 30 इंटू 25 है, यहाँ पे 20 नहीं है 25 है। ठीक है, 30 इंटू 25 करेंगे और माइनस कितना करना पड़ेगा, पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7 होता है। और बताओ आर का मान कितना है, यानी कि रेडियस कितनी दी गई है, 7 मीटर। तो 7 इंटू 7 कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। बताओ एक 7 से एक 7 कट जाएगा। तो बताओ ये 25 में गुणे 30 करेंगे तो मेरा प्राप्त हो जाएगा कितना, 750 माइनस 22 सत्ते 154 होता है, तो 154। क्लियर। तो 7.5 से 154 जाएगा, तो मेरा करेक्ट आंसर जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 596। मेरा करेक्ट आंसर जो है 596 आ जाएगा। अगर यहाँ पे ये पूछा जाता क्या कि गाय जो है कितना क्षेत्र चर पाएगी, तो बताओ कितना क्षेत्र चर पाएगी। तो बताओ ये क्या है, वृत्त है कि नहीं है। तो वृत्त का जो क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर हमने निकाला, कितना निकाला, कितना क्षेत्र चर पाएगी, 154, इतने क्षेत्र चर पाएगी। तो बताओ जो चर नहीं पाएगी वो कितना क्षेत्रफल है, 596। करेक्ट आंसर मेरा हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ भी पूछे, गाय कितना क्षेत्र चल रही है, गाय कितना क्षेत्र नहीं चल पा रही है, सब कुछ निकाल लेंगे। क्लियर। ठीक है, अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, देखो ये ध्यान से समझना। 44 सेंटीमीटर परिमाप वाले एक वर्ग तथा 44 सेंटीमीटर परिमाप वाले एक वृत्त में किसकी आकृति का क्षेत्रफल अधिक तथा कितना अधिक है, ये पूछा गया है। क्लियर। अब देखो इसमें क्या करना है, 44 सेंटीमीटर जो परिमाप वाले एक वर्ग है, तो हम एक वर्ग बनाएंगे, ये वर्ग है, तो ये कितना दिएगा बताओ। वर्ग का जो है, वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4a। तो 4a बराबर हमारा दिया है कितना, 44 सेंटीमीटर। क्लियर। तो एक भुजा हमारी कितनी निकल आएगी, तो 4 से काट देंगे हमारा 11 बार, तो एक बराबर हो जाएगा 11।
तो बताओ वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के तो स्क्वायर करना पड़ेगा। तो बताओ 11 का स्क्वायर करेंगे 121 आ जाएगा मेरा। तो बताओ वर्ग का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 121, करेक्ट आंसर। ठीक है, तथा 44 सेंटीमीटर परिमाप वाले एक वृत्त है। अब यहाँ पे वृत्त है, ठीक है, इसमें कितना 44 सेंटीमीटर एक वृत्त है। तो बताओ परिमाप, देखो वृत्त का परिमाप क्या होता है 2 पाई आर। 2 पाई आर का बराबर कितना दिया गया 44 सेंटीमीटर। यहाँ पे जो है रेडियस हमारी निकल आएगी, और जब रेडियस निकल आएगी तो हम इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, क्लियर। ठीक है, तो बताओ 2 इंटू पाई का मान कितना होता है 22/7 इंटू रेडियस तो ऐसे ही लिखे रहते थे, इसका मान पता ही करना, फाइंड ही करना है, तो बराबर 44। और 44 को काट सकते हैं 22 दूना 44 से पूरा पूरा चला जाएगा, तो हमारा रेडियस कितना निकल आएगा 7। और जब रेडियस हमारा 7 निकल आएगा तो इसमें पूछा क्या गया है वृत्त का जो है किस आकृति का क्षेत्रफल दोनों का पूछा कितना अधिक है, तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, यानी वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो बताओ हमारा आर का मान पता चल गया क्या 22/7 जो है पाई का मान है, इंटू आर कितना 7, यानी 7 इंटू 7 दिया गया है, तो एक 7 से 7 कट जाएगा, तो 22/154 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्लियर। ये आ गया मेरा, ठीक है। ये किसका है वृत्त का क्षेत्रफल, ये किसका है वर्ग का क्षेत्रफल। तो बताओ जब वर्ग का क्षेत्रफल और वृत्त का क्षेत्रफल जो किसकी संख्या ज्यादा है, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल की संख्या कितना ज्यादा है, तो कितना ज्यादा 33 सेंटीमीटर स्क्वायर ज्यादा है। तो मेरा करेक्ट आंसर इसके आधार पर क्या आ जाएगा सर्कल 33 सेंटीमीटर स्क्वायर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है हम लोग आप लोगों के लिए एक 10 क्वेश्चन नंबर आपको होमवर्क के लिए देंगे, आप लोग ट्राई करना। और अगला क्वेश्चन जो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, कौन से नंबर पे 10 नंबर से स्टार्ट करेंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है 10 नंबर, ये देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी वर्ग तथा वृत्त का परिमाप समान है, यदि वृत्त का क्षेत्रफल इतना दिया गया है तो बताना, तो वर्ग का क्षेत्रफल बताना है, क्लियर। तो ये आप लोगों के लिए हम होमवर्क देंगे, आप ट्राई करना, और कल से यहीं से हम रेगुलर स्टार्ट करेंगे, क्लियर। धन्यवाद।